नमस्कार। अच्छा, जब हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सिर्फ शरीर से गंदगी बाहर निकालना, है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये हमारे शरीर के अंदर चलने वाली सफाई और संतुलन की एक बहुत ही कह सकते हैं एक अद्भुत कला है। एक ऐसा अदृश्य काम जो हमें हर पल हर सेकंड जिंदा रखता है। तो चलिए इस कमाल के सिस्टम के अंदर एक सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर का अदृश्य प्रदूषण आखिर है क्या। फिर हम मिलेंगे शरीर के अपने शुद्धि संयंत्र यानी प्यूरिफिकेशन प्लांट से, और आखिर में हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि असल में संतुलन ही जीवा है। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर हमें उत्सर्जन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर, बिल्कुल अंदर, लगातार एक तरह का एक अनदेखा प्रदूषण बनता रहता है। और यही है हमारा सबसे बुनियादी सवाल, हम उत्सर्जन क्यों करते हैं? ये प्रोसेस इतना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसका जवाब खोजते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका, मतलब हर सेल, एक छोटी सी फैक्ट्री है। इसका काम है मेटाबॉलिज्म के जरिए ऊर्जा यानी एनर्जी बनाना। लेकिन जैसे हर फैक्ट्री में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वैसे ही यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वाले जहरीले बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अगर ये जहरीले पदार्थ शरीर में जमा होने लगे तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक, यहाँ तक कि घातक भी हो सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि अलग अलग जीव अलग अलग तरह का कचरा बाहर निकालते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके आसपास पानी कितना है। जैसे मछलियां, वो पानी में रहती हैं तो वो अमोनिया छोड़ती हैं जो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। पक्षी निकालते हैं यूरिक एसिड जो कम जहरीला है, और हम इंसान, हम निकालते हैं यूरिया। ये पानी बचाने और शरीर को साफ रखने के बीच का एक बिल्कुल सटीक बैलेंस है। तो शरीर के इस अंदरूनी प्रदूषण से निपटने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार सिस्टम है, एक तरह का शुद्धि संयंत्र, हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए इसके मेन एक्टर से मिलते हैं। देखिए, इस सिस्टम में मुख्य तौर पर हैं 2 किडनियां, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय और एक यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग। लेकिन इस पूरी कहानी का असली हीरो वो है हमारी किडनियां। सारा का सारा खेल, सारा खून छानने का काम यही होता है। अगर हम किडनी को थोड़ा और करीब से देखें तो हमें इसका बाहरी स्ट्रक्चर तो दिखेगा, लेकिन असली काम, असली फिल्ट्रेशन इसकी सतह पर नहीं होता। वो तो होता है इसके अंदर छुपी लाखों करोड़ों माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स के जरिए, जिन्हें हम कहते हैं वृक्काणु या आम भाषा में नेफ्रॉन। तो चलिए अब और गहराई में चलते हैं एक माइक्रोस्कोपिक सफर पर, और देखते हैं कि एक नेफ्रॉन के अंदर ये पूरी सफाई की प्रक्रिया, ये 3 स्टेप प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। ये है नेफ्रॉन, हमारी किडनी का माइक्रोफिल्टर। जरा सोचिए, हर एक किडनी में ऐसी करीब करीब 10 लाख छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। कमाल है ना। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला ग्लोमेरुलस, ये समझ लीजिए कि ये पहली छन्नी है, और दूसरा वृत्त नलिका, जहां काम की चीजों को वापस सोख लिया जाता है। तो नेफ्रॉन की ये जो पूरी सफाई की प्रक्रिया है, ये 3 स्टेज में होती है। पहला है गुच्छीय निस्यंदन या ग्लोम्युरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा चयनात्मक पुनरावशोषण या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा नलिकाकार स्रवण यानी ट्यूबुलर सीक्रीशन। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला स्टेप, ग्लोम्युरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से खून में से पानी, ग्लूकोज, नमक और दूसरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सब छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। ये एक तरह से हाई प्रेशर वाली चाय की छन्नी जैसा है। जो बड़ी चीजें हैं जैसे प्रोटीन और ब्लड सेल्स, वो खून में ही रह जाती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। अंदाजा लगाइए कि हमारी किडनियां एक दिन में कितना लिक्विड फिल्टर करती होंगी। जवाब है लगभग 180 लीटर। जी हाँ, 180 लीटर। ये इतना है कि एक बड़ा सा ड्रम भर जाए। तो फिर सवाल तो उठेगा ही, अगर किडनियां रोज 180 लीटर फिल्टर करती हैं, तो हम बाहर तो सिर्फ 1 से 2 लीटर यूरिन ही निकालते हैं। तो फिर बाकी का सारा लिक्विड, मतलब करीब 178 लीटर्स, वो गया कहाँ? और इसी सवाल का जवाब अगले स्टेप में छिपा है।
इससे पता चलता है कि हमारा सिस्टम सिर्फ एक मामूली फिल्टर नहीं है, बल्कि ये बहुत समझदार है और शरीर के लिए जो भी ज़रूरी है उसे वापस हासिल कर लेता है। यहीं पर होता है दूसरे स्टेप का जादू, जिसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ हमारा शरीर बहुत ही समझदारी से काम करता है। वो उस 180 लीटर में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लगभग सारा का सारा पानी वापस खून में खींच लेता है। सोचिए कितनी शानदार रिसाइकलिंग प्रोसेस है ये। आखिर में सिर्फ कचरा ही बचता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसे एक तरह का फाइनल क्वालिटी चेक समझिए। इसमें क्या होता है कि खून में अगर अब भी कोई फालतू वेस्ट या एक्स्ट्रा आयन बचे हैं तो उन्हें एक्टिवली मतलब जबरदस्ती ट्यूब में धकेल दिया जाता है। और इसका मकसद क्या है? मकसद है खून के पीएच और केमिकल बैलेंस को बिल्कुल परफेक्ट बनाना। तो इन 3 कमाल के स्टेप्स के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट यानी यूरिन बनता है, वो असल में क्या है? उसमें करीब 95% तो सिर्फ पानी होता है और बाकी के 5% में होता है 2.5% यूरिया और 2.5% दूसरे नमक और एसिड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो इतनी जटिल प्रक्रिया हमने समझी, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है और वो है समस्थापन, या जिसे विज्ञान में कहते हैं होम्योस्टेसिस, यानी शरीर का वो अंदरूनी संतुलन जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। और हमारी किडनियां ये काम अकेले नहीं करती, ये एक टीम प्लेयर है। हमारा दिमाग ADH नाम का हार्मोन भेजकर किडनी को बताता है कि भाई कितना पानी बचाना है, और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम RAS नाम के एक और सिस्टम से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये सब मिलकर काम करते हैं, एक शानदार टीम वर्क। और जब कभी किडनियां काम करना बंद कर देती हैं तो हीमोडायलिसिस मशीन को उनकी जगह लेनी पड़ती है। लेकिन ये मशीन सिर्फ खून को छान सकती है। वो जो ज़रूरी चीज़ों को वापस सोखने वाला, रीअब्जॉर्प्शन वाला जादुई काम है ना, वो ये मशीन नहीं कर सकती। इससे हमारी किडनी की असली कीमत पता चलती है। अगर हम इसकी तुलना पौधों से करें तो ये अंतर और भी साफ हो जाता है। इंसानों में इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डेडिकेटेड सिस्टम है, वहीं पौधों में ऐसा कोई खास अंग नहीं होता। वो तो स्टोमेटा से गैसें निकाल देते हैं या फिर अपने गिरने वाली पत्तियों में अपना कचरा जमा कर देते हैं। कितना अलग है ना? तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उत्सर्जन सिर्फ सफाई करना नहीं है। नहीं, ये होम्योस्टेसिस की, यानी हमारे शरीर के अंदर के उस स्थिर माहौल की चाबी है जिसके बिना जीवन का होना ही नामुमकिन है। बायोलॉजी का ये एक बहुत ही गहरा सच है कि किसी भी जीव का अस्तित्व उसके अंदर के माहौल की स्थिरता पर ही निर्भर करता है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर हर पल कितनी खामोशी से जीवन को बनाए रखने वाला ये अद्भुत, ये शानदार काम लगातार चल रहा है।